इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व फ़ी रिवायतिन कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा रवाहु अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन खम्र व कुल्लु खमरिन हराम फमन शरिबल खमर फिद दुनिया फमाता व हुवा युदमिनुहा लम यतुब लम यशरबहा फिल आखिरा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, कुर्बो जवार से आए हुए मेहमानाने इज़ाम, मर्द व ख़वातीन, हर किस्म की बड़ाई किबरियाई हम्दो तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो सारी कायनात का संचालक है। बादहू करोड़ों दरूद व सलाम के फूल निशावर हों तमाम नबियों और रसूलों पर, खुसूसन आखिरी नबी साक़ी कौसर शाफ़े रोज़ महशर, नबियों के सरदार, मदीना के ताजदार, हमारे और आपके दिल की बहार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बेहतरीन हादी, रहबर, मुक्तदा और मुता बना करके भेजा। मोहतरम सामईन व सामियात, आज के इस इजलास में जिस उन्वान के तहत आपके सामने कुछ बातें रखने की जसारत कर रहा हूँ, वो उन्वान है जो इंतज़ामिया की तरफ से अता किया गया है। वो उन्वान है नशा की लानत। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नशा और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। मोहतरम सामईन व सामियात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को बेशुमार इनामात व इकरामात से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इकरामात व इनामात का अगर हम एहसा करना चाहें, काउंट करना चाहें, गिनना चाहें
तो हरगिज़ हम उसे शुमार नहीं कर सकते। रब्बे कायनात ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमा दिया, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम रब की नेमतों को अगर गिनने की जसारत भी करोगे तो अल्लाह की नेमतों की भरमार इतनी है, इतनी कसरत से है, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसी अनगिनत नेमतों में से जिसमें इंसानी के अंदर मौजूद आज़ाए इंसानी है, और आज़ाए इंसानी में कुछ ऐसे आज़ा हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कलीदी नेमत की हैसियत रखते हैं। उनमें से पहली नेमत दिल की नेमत है। ये दिल जिस पर पूरे बदन का इन्हिसार है, अगर दिल ये फसाद का शिकार हो जाए पूरे बदन का संतुलन बिगड़ जाता है। जब तक ये दिल सही रहता है आदमी के बदन और आदमी का संतुलन सही रहता है। इसी वजह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिल को सरदार की हैसियत दिया है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी रिवायत है जिसको इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने किताबुल मसाक़ात के अंदर जिक्र किया है कि अन आमिरिन क़ाल समेतु नौमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल व अहवा नौमान बिइस्बाइहि इला उज़नैहि इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहातुन ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास फमन इत्तक़ा शुबहाति इस्तबरअ लिदीनिहि व इर्दिहि व मन वक़अ फ़ि शुबहाति वक़अ फ़िल हरामि कर्राई यरा हौलल हिमा यूशिकु अन यरताफी अला व इन्ना लिकुल्लि मलकिन हिमा अला व इन्ना हिमल्लाहि महारिमुहु अला व इन्ना फिल जसदि मुद्ग़ा फ़इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्बु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़रजहु मुस्लिमुन फ़ी किताबिल मसाक़ात। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब करते हुए कहा कि सुनो, हमारे और आपके जिस्म के अंदर खून का एक टुकड़ा और खून का लोथड़ा है। जब तक ये खून का टुकड़ा और लोथड़ा सही रहेगा, जब तक तुम्हारे बॉडी का पूरा निज़ाम दुरुस्त रहेगा, ये अगर फसाद का शिकार हो जाए, ये गोश्त का टुकड़ा बिगड़ जाए, फसाद के रास्ते पे आ जाए, तो हमारे आज़ा अगरचे सही सालिम हो वो काम करना बंद कर देते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस बतला रही है कि दिल का जो मकाम हमारे बॉडी के अंदर है वो सरदार की सी है, एक बादशाह की तरह से है, और पूरे आज़ा जो है ये रियाया के मानिंद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दूसरी कलीदी नेमत ज़ुबान की नेमत है। ये ज़ुबान भी बगैर हड्डी वाली ज़ुबान है। जिस तरह दिल के अंदर हड्डी नहीं है वैसे ज़ुबान के अंदर भी हड्डी नहीं है, और ये भी किसी बादशाह से अगर दिल को पीएम मान लिया जाए तो ज़ुबान भी किसी सीएम से कम नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान के तई सहाबे किराम को रहनुमाई फरमाई है। ज़ुबान ऐसी चीज़ है, इसके अंदर खामियां भी हैं, इसके अंदर अच्छाइयां भी हैं। हम जुबान पे अगर शरीयत का लगाम लगा करके और सुन्नत का नाथ लगा करके अगर जिंदगी गुजारते हैं तो ये आपको जन्नत दिला सकती है। लेकिन अगर इस जुबान को हम आवारा छोड़ दें, इस जुबान पे हम शरीयत का लगाम ना लगाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का नाथ ना लगाएं, तो ताऊस इमाम ताऊस का वो कौल याद आता है कि लिसानी सुबह उनकी मेरी ये जुबान दरिंदा है, अगर आवारा मैं इसको छोड़ दूं ये मुझे चबा करके खा जाएगी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अगर कोई अपने जुबान को इस्तेमाल करता है तो उसके लिए तरगीब है, और कोई अपनी जुबान को आवारा छोड़ देता है तो उसके लिए तरहीब है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब और तरहीब दोनों को एक हदीस के अंदर जिक्र कर दिया है, जिसको इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद के अंदर नकल किया है, जिक्र किया है कि अन बिलाल इब्न अल हारिस अल मुज़नी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न रजुला ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिज़वानिल्लाहि मा यज़ुन्नु अन तबलुगा मा बलगत यक्तुबुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लहू बिहा रिज़वानहु इला यौमिल क़ियामा व इन्नर रजुला लयतकल्लमु बिल कलिमा वमा यज़ुन्नु कलिमा वमा यज़ुन्नु अन तबलुगा मा बलगत यक्तुबुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला बिहा अलैहि सख़तहु इला यौमिल क़ियामति औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़रजहु अहमद फ़ी मुस्नदिही। हज़रत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया
कि आदमी मुसलसल बात करते रहता है, कभी कभार उसकी जुबान से ऐसा जुमले मुफीदा निकल जाता है कि जो जुमले मुफीदा जो है रब की रजा पर मुश्तमिल होता है, और उस जुमले से मेरा रब इतना खुश हो जाता है कि उस बंदे को कयामत तक के लिए अपनी रजामंदी का सर्टिफिकेट दे देता है। और आदमी मुसलसल बकवास करते रहता है, बकबक करते रहता है, और उसकी जुबान से ऐसा जुमला निकल जाता है कि उस जुमले की वजह से उसके सारे हसनात पे जो है वो जुमला पानी फेर देता है, और कयामत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे से नाराज होता है। ये जुबान की नेमत जो कलीद की हैसियत रखती है, ये दूसरी नेमत है। और तीसरी नेमत जो है, जो मौजू से रिलेटेड है, वो दिमाग की नेमत है, वो अक्ल की नेमत है। और तीनों ऐसी नेमतें हैं जो कलीद की हैसियत रखती हैं, सरदार की हैसियत रखती हैं, और तीनों नेमतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हड्डी नहीं रखी है। जैसे दिल गोश्त का टुकड़ा है, ऐसे जुबान भी गोश्त का टुकड़ा, और ऐसे अक्ल भी है, उसके अंदर भी अल्लाह ने कोई हड्डी नहीं रखी है। अक्ल का मकाम और मर्तबा शरीयत के अंदर क्या है मेरे भाइयों, इसकी अहमियत जानने के लिए सिर्फ इतना जान लेना काफी है कि जितनी भी इबादतें हैं, जितने भी मुआमलात हैं, सारी चीजों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्ल की शर्त को मशरूत करार दिया है। आदमी के पास अगर अक्ल नहीं है, शरीयत ने नमाज का मुकल्लफ उसे नहीं बनाया है। अगर आदमी के पास अक्ल नहीं है, वो ज़कात का मुकल्लफ नहीं है, वो रोजे का मुकल्लफ नहीं है, वो हज का मुकल्लफ नहीं है, वो तलाको नकाह का मुकल्लफ नहीं है, शहादात के बाब में उसकी गवाही मोतबर नहीं होगी। यहां तक कि अगर वो बेअक्ल होकर के किसी को कत्ल कर देता है तो शरीयत के हुदूद उस पे नाफिज नहीं किए जाएंगे। ये अक्ल जब तक है रब के निगाह में भी मोहतरम होता है, और ये अक्ल से अगर इंसान पैदल हो जाए उसका कोई मकाम और मर्तबा नहीं रहता। ये अक्ल ही वो शय है जो हैवान को, जो हैवान नातिक को जो है, जो हैवान को हैवान नातिक बना देती है। और अगर ये सिफत और ये अक्ल अल्लाह रब्बुल आलमीन अक्ल से उसे पैदल कर दे तो एक हैवान नातिक जो है सिफत नुत्क जो है उससे छीन ली जाती है, और वो हैवान के मकाम पे आकर के खड़ा हो जाता है। और हमारे और आपके निगाह में भी मेरे भाइयों, अगर किसी की औलाद बेअक्ल है, पागल है, दीवाना है, तो बाप उसको बेटा कहने में हया महसूस करता है, माँ उसे अपना बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। माँ जो है, बेटी बहन जो है, वो भी अपने भाई को भाई जिस तरीके से मानना चाहिए नहीं मानता। कहने का मतलब ये है अक्ल की वजह से तुम्हारी और हमारी इज्जत है, और शरीयत में भी हम जो है इज्जतदार बन करके जो है जिंदगी गुजारते हैं। ये अक्ल अगर अल्लाह हमसे और आपसे छीन ले तो हमारा कोई मकाम और मर्तबा बाकी नहीं रहता मेरे भाइयों। आज इस अक्ल को तबाह करने के लिए, इस अक्ल को बर्बाद करने के लिए मुआशरे के अंदर 500 से जायद नशा आवर चीजें पाई जाती है जो हमारे अक्ल पे डाके डालते हैं, हमारी अक्ल पे हमला करती है। 500 से जायद मार्केट के अंदर मेरे भाइयों चीजें पाई जाती हैं जो नशा के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, और उसका इफेक्ट जो सबसे पहले पड़ता है हमारे दिल और हमारे दिमाग पे पड़ता है। नशा कहते किसे हैं? नशा हम उर्दू में सुनते चले आ रहे हैं। नशा जिसको अरबी में खम्र कहा जाता है, और अहले लिसान जो है खम्र की तारीफ, नशा की तारीफ करते हुए कहते हैं कुल्लु मा खामरल अक्ला, हर वो शय जो आपके अक्ल को ढांप ले या आपके अक्ल पर असर अंदाज हो, आपके अक्ल को कम कर दे, वो सारी की सारी चीजें खम्र के अंदर दाखिल हैं। और खम्र के बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मुस्लिम शरीफ की हदीस सुने कि अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन खम्रुन व कुल्लु खम्रिन हराम फमन शरिबल खम्र फिद दुनिया फमाता व हुवा युदमिनुहा लम यतुब लम यशरबहा फिल आखिरह अखरजहु मुस्लिमुन फी किताबिल अशरिबा। इमाम मुस्लिम की रिवायत, इमाम मुस्लिम ने जिक्र किया है। बयान करने वाले हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कुल्लु मुस्किरिन खम्रुन, हर वो शय जिसके अंदर जो है नशा पाया जाए वो खम्र है। ये कुल्लु उमूम का लफ्ज है, चाहे कलील मिकदार में नशा हो, कसीर मिकदार में हो, 100% हो या 10% हो, कसीर तादाद में हो नशा या कलील तादाद में हो, कुल्लु मुस्किरिन खम्रुन। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा हर वो शय जिसके अंदर नशा है वो खम्र है, और हर खम्र को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया। अब कोई ये कहने वाला जो एहतमाल पैदा करे उसके जवाज का रास्ता तलाश करे। कोई एहतमाल पैदा करने वाला ये एहतमाल पैदा नहीं कर सकता है कि मौलाना शराब हराम है, तंबाकू हराम नहीं है, शराब हराम है लेकिन सिगरेट हराम नहीं है, शराब हराम है लेकिन
लेकिन चैनी खैनी हराम नहीं है, शराब हराम है, चैनी खैनी अफीम गांजा चरस ये हराम नहीं है, मौलाना शराब सिर्फ हराम है। और इस तरह की जो मार्केट के अंदर गोवा गुटखा पान तंबाकू चैनी खैनी हीरोइन और गांजा और चरस और एमडी न जाने क्या क्या मार्केट में लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें हराम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एहतमाल के दरवाजे को बंद करते हुए कहा, कुल्लु मुस्किरिन खबरुन, कितने भी एहतमाल लेकर के आओ, सारे एहतमालात के दरवाजे को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बंद करते हुए कहा, कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु खमरिन हराम, हर वो शय जिसमें नशा हो, किल्लत व कसरत बड़ी दूर की बात, अल्लाह के रसूल के और हदीस का उमूम बतला रहा है, कलील हो या कसीर हो, कम हो या ज्यादा हो, अगर उसके अंदर नशा है वो खमर है, और हर खमर को शरीयत इस्लामिया ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम और नाजायज करार दिया। मेरे भाइयों, नशा, अल्लाह के रसूल कहते हैं आगे, जिसने दुनिया के अंदर शराब पिया, नशा किया और मरने से पहले तौबा नहीं किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कल कयामत के दिन अगर वो जन्नत के अंदर चले गया, शारहीन हदीस कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को शराब की नेमत से महरूम कर देगा आखिरत के अंदर। मेरे भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशा के ताल्लुक से साफ फरमा दिया, जिसके अंदर भी नशा है वो क्या है, वो हराम है। ऐसे हराम चीजों से हमें और आपको बचना चाहिए। मेरे भाइयों, आज मुआशरे के अंदर मैं आपको बताऊं नशा कैसे कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं और इसकी खतरनाकी क्या है। पूरे दुनिया के अंदर अगर पॉपुलेशन के बारे में देखा जाए तो तकरीबन 7.5 अरब लोगों की आबादी है। 7.5 अरब में से 4.5 अरब जिनकी उम्रें 15 से लेकर के 64 साल तक की है, 15 से 64 साल के जो लोग हैं तो तकरीबन जो है उस कितने लोग हैं, 4.5 अरब हैं। और 4.5 अरब में से तकरीबन 7% लोग किसी न किसी नशा के अंदर मुब्तला है। WHO की रिपोर्ट बताती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पुरानी रिपोर्ट में आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, रिपोर्ट बतलाती है कि नशा से मरने वालों की तादाद पूरी दुनिया के अंदर 1 साल के अंदर 80 लाख है। 80 लाख लोग नशा में मुब्तला होकर के, बीमारी और मर्ज में मुब्तला होकर के जो है दुनिया को कूच कर जाते हैं, वफात पा जाते हैं। और सिगरेट जिसे हमारा नौजवान फैशन समझ करके कश पे कश लगाता है, जो सिगरेट नहीं पीता है उस नौजवान को कहा जाता है इसे समाज के साथ चलने का और जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मालूम है। मेरे भाइयों, ये सिगरेट कितनी खतरनाक है। सिगरेट के धुएं से तकरीबन मरने वालों की तादाद, जो सिगरेट नहीं पीते हैं, सिगरेटियों के साथ रहते हैं, सिगरेट के धुएं से मरने वालों की साल के अंदर तादाद 13 लाख है। जो सिगरेट नहीं पीते हैं, जो सिगरेट नहीं पीते, सिर्फ सिगरेटियों के साथ रहते हैं, उससे मरने वालों की तादाद 13 लाख है। और ये उसूल कायदा आप जानते होंगे, उलमा मौजूद हैं कि जब किसी चीज की शनाअत बयान करनी होती है तो शरीयत मुतहरा आला की शनाअत नहीं बयान करती है, अदना की शनाअत को बयान कर दिया जाता है। जैसा कि कुरान ने कहा, वालिदैन को उफ ना कहो, उफ ये हल्का है, इसके ऊपर अजियत देना, गाली देना, मारना, घर से बाहर करना, ये आला शय है। और कुरान करीम ने कहा उफ ना कहो। जब उफ करना शरीयत के अंदर हराम है तो मारना कितना बड़ा हराम होगा, गाली देना कितना बड़ा हराम होगा। मेरे भाइयों, जब सिगरेट के धुएं से मरने वालों की तादाद इतनी है तो जो सिगरेट पीते हैं उससे मरने वालों की तादाद कितनी होगी। अत्तंबीहु बिल अदना अलल आला, कम के मकाम को बयान करके, उसकी शनाअत को बयान करके उसके आला की कबाहत और शनाअत को बयान कर दिया गया। कितनी खतरनाक ये शय है जिसको हम फैशन के तौर पे कश लगाते हैं। मेरे भाइयों, और हमारे बूढ़े भी कोई कम नहीं है, हमारे बूढ़े भी कोई कम नहीं, दांत नहीं है मुंह में, बात नहीं कर सकते, दुआएं नहीं सही से पढ़ सकते। गांव देहात में आप जाएं, जो गंदी चीज है गंदे तरीके से ही खाई जाती है। सुबह हाजी साहब उठते हैं, चाहे चमार हो चाहे पासी लोहार हो, कोई भी उठे नींद से बेदार हो, लोटा लेता है, पाखाना शरीफ करने चले जाता है। पाखाना जाता, हाजी साहब निकलते हैं, अरे भैया थोड़ा सा रगड़िए। वो अभी नींद से उठा हुआ है, उसके हाथ ने किन किन आज़ाए मखसूसा का तवाफ किया है उसे नहीं मालूम। कहां खुजलाया, चबूतरा खुजलाया, कुछ और खुजलाया, उसे मालूम नहीं। हाथ भी नहीं धुला है, पाखाना के लिए जा रहा है, संडास करके आ रहा है, हाथ को अपने उसने लिक्विड से नहीं धुला, साबुन से नहीं धुला। हाजी साहब मिल रहे, थोड़ा सा रगड़िए मेरे लिए। वो रगड़ता है। एक तो तंबाकू बजाते खुद गंदी शय है, और गंदे हाथ में लेकर के वो जो गंदगी के पाखाने के जरासीम उसको भी रगड़ रहा है। जितना रगड़े उतना मजा आए,
जितना रगड़े उतना टेस्ट बढ़े। शरीयत ने जिसको गंदा कहा वो गंदे ही तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। सिगरेट बाथरूम में पीता जाकर, पाखाने में पीता है जाकर के, गंदी है तो गंदी जगह पिएगा। तंबाकू खा रहा, हाथ में गू और गंदगी लगी है, उसके जरासीम है, मसल मसल करके जो है वो अपने होंठ के नीचे दबा रहा, अफ्रीका की जंगल में डाल ले रहा है। ये हालत है हमारे बूढ़ों की। और जब उन्हें मना किया जाता है तो उस पर मुस्तजाद ये कि वो तस्लीम करें अपनी गलती को। वो कहते हैं मौलाना जिसमें नशा नहीं है हमें नशा नहीं आता है, और शरीयत कहती है जिसमें नशा है वो हराम है, हमें तो नशा नहीं आता। हम तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चैनी खैनी गोबर गुटखा इस्तेमाल करते हैं, नशा नहीं है। और शरीयत कहती है जिसके अंदर नशा है वो हराम है। इसका जवाब आप क्या देंगे? मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं, यूरोप के अंदर लोग जो है एक निवाला खाना खाते हैं और साथ ही साथ एक घूंट शराब पीते हैं। ऐसे ऐसे जाहिल लोग क्या ये जवाब फतवा देंगे कि शराब में नशा नहीं आता यूरोपियन लोगों को, इसलिए जो है शराब उनके लिए हलाल है? क्या कोई ऐसा फतवा देगा? हरगिज़ नहीं मेरे भाइयों। शराब को नशा नहीं आता तो इसका यह मतलब नहीं कि शरीयत का हुक्म बदल जाए। शरीयत का हुक्म कतई है और यह कतई हुक्म तब्दील नहीं हो सकता है। यह शरीयत जो हकीम ने बनाई है, रब्बे हकीम ने सादा लोह इंसानों को देख करके, मुतदिल इंसानों को देख करके रब तबारक व तआला ने बनाई है। ला युकल्लिफुल्लाहु इल्ला नफ्सन इल्ला उसहा। तुम जैसे वाटर प्रूफों को देख करके शरीयत अल्लाह ने नहीं बनाई है, उसके अहकाम को दुनिया के अंदर नहीं जो है नाफिज कराया है। रब ने मुतदिल लोगों को देख करके जो है हुक्म बयान किया है। और आप अगर वाटर प्रूफ हो चुके हैं तो आपके वाटर प्रूफ होने से शरीयत का हुक्म कतई कभी भी तब्दील नहीं हो सकता मेरे भाइयों। और कुछ हमारे डबल टोपी वाले कहते हैं मकरूह है। मैं एक किस्सा लखनऊ का आपको सुनाऊं मुख्तसर सा। एक मौलवी के साथ मैं बैठा हुआ था, आशिकी पे आशिकी खा जा रहा, किसी इश्क में मुब्तला था, आशिकी पे आशिकी खाए जा रहा है। मैंने कहा मेरे भाई कितना खा रहे हो, हलाल कमाते हो, हराम में लगाते हो, ये क्या है? मैंने कहा कितना खा जाते हो? तो कहा मौलाना ज्यादा नहीं खाता हूं, 50-60 खा जाता हूं, 50-60 खा जाता हूं। मैंने कहा ये पैसा हलाल का और हराम में इस्तेमाल करके अपने खून को हराम आलूद कर रहे हो। कहा मौलाना किसने कहा हराम है? ये तो मकरूह है, ये हराम नहीं है शरीयत मुतहरा के अंदर। और मकरूह का जो रुझान होता है ये इबाहत के करीब होता है, ना कि हुर्मत के करीब होता है। मैंने कहा हराम हलाल मत मानो, आप ये तो तस्लीम कर लो कि ये फजूल खर्ची है। कहा हाँ इसको मानते हैं। मैंने कहा जब फजूल खर्ची आपने मान लिया, कुरान ने फजूल खर्ची करने वाले को कहा कि फजूल खर्ची ये करने वाला शैतान का भाई होता है। अब आप फैसला करो शैतान का भाई बनना हलाल है या हराम है। बहरहाल इस तरह के एहतमाल पैदा करके जवाज का रास्ता निकाला जाता है। मेरे भाइयों, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं 1-2 हदीस बयान करके और इसी तरह से नशा कबीह कितना है वो बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बड़े जय्यद उलमा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। शराब कितनी ख़तरनाक शय है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, जिसको हदीस का एक मौकूफ़ असर है, जिसको इमाम नसई रहमतुल्लाह ने अपनी सुनन के अंदर जिक्र किया है कि अन अबी बकर इब्न अब्दुल हारिस अन अबी बकर इब्न अबी अब्दुर्रहमान इब्न अल हारिस अन नबीही क़ाल समिअतु उस्मान यक़ूल इज्तनिबुल ख़म्र फ़इन्नहा उम्मुल ख़बाइस व इन्नहु कान रजुलन मिम्मा ख़ला क़ब्लकुम तअब्बद फ़अलिक़तहु इमरातुन ग़विय्या फ़अरसलत इलैहि जारियतहा फ़क़ालत इन्ना नदऊका लिश्शहादति फ़अन्तलक़ मअ जारियतहा फ़तफ़िक़त कुल्लमा दख़ल बाबन अग़लक़तहु हत्ता अफ़ज़ा इला इमरातिन वज़िय्या व इंदहा ग़ुलामुन व बाक़ियतु ख़म्रिन फ़क़ाल वल्लाहि इन्नी मा दअउतुका लिश्शहादा वलाकिन दअउतुका लितक़ा अलैया औ तशरब मिन हाज़िहिल ख़म्र क़ासा औ तक़्तुल हाज़ल ग़ुलाम क़ाल फ़स्क़ीनी मिन हाज़िल ख़म्रि क़ासा फ़सक़तहु क़ासा फ़क़ाल ज़ीदूनी फ़लम यरमि हत्ता वक़अ अलैहा व क़तल नफ्सा इज्तनिबुल ख़म्र फ़इन्नहु वल्लाहि ला यज्तमिउल ईमान व इदमानुल ख़म्र इल्ला लयुशिकु अहदुहुमा अन युख़रिजा साहिबहु औ कमा क़ाल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बयान फरमाते हुए अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना, वो कहते हैं कि हज़रत उस्मान कहते हैं कि शराब और ये नशा तमाम बुराइयों की जड़ है।
एक आदमी का तस्करा किया, बड़ा नेक था, शरीफ था, इबादत गुजार था। एक बेहया औरत का दिल उसके ऊपर आ गया। उसने अपनी कनीज को भेजा कि इमाम साहब को बुला करके ले आओ। उस आबिदो जाहिर शख्स को बुला करके लाया जाता है। जब वहां पे पहुंचता है, दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं, अंदर दाखिल होते हैं, वहां बेहया औरत बैठी हुई है, उसके साथ एक लड़का बैठा हुआ है, शराब की बाल्टी रखी हुई है। उसने जब घर के अंदर इमाम साहब जो है आबिदो जाहिर शख्स दाखिल हो गए तो कहा, वो जाहिबा आबिदो जाहिर शख्स, मैंने गवाही के लिए नहीं बुलाया है, मैं बुलाई इसलिए हूं कि तू या तो मेरे साथ मुंह काला करे, या इस बच्चे को कत्ल कर दे, या शराब की बाल्टी रखी हुई है जाम पे जाम चढ़ा ले। अब वो बेचारा हैरान हो जाता है, उसके पास भी अक्ल था, अखफ़ुज़ ज़ररैन का कायदा था। ये बहुत सारी जो है नुकसानदेह चीजें हैं, कम नुकसान इसके अंदर कौन है? देखा, ज़िना करना बहुत बड़ा गुनाह का काम है, कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह का काम है। एक ही हल्का मालूम हो रहा है, वो ये है शराब पी करके जो है इन तमाम बुराइयों से बच जाऊं। वो शराब को हाथ लगाता है, जाम का मुतालबा करता है और शराब पीता है, और शराब के नशे में आकर के जो है उसने उस औरत के साथ मुंह भी काला किया और इसी तरह से उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। इसी वजह से सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, ऐ लोगो, शराब से बचो, नशा से बचो, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। तमाम बेहयाइयाँ, तमाम बुराइयाँ जो है इसी के कोख से जन्म लेती हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नशा की लानत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें ज़िंदा रखे, शरीयत का पाबंद बना करके ज़िंदा रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। जब तक ज़िंदा रखे, ईमान पर, तौहीद पर ज़िंदा रखे, ख़ात्मा हो ईमान पर हो, तौहीद पर हो, हमारे दिल अपने मुसलमान भाई के लिए पाक व साफ़ हों। वक़ूलु क़ौली व अस्तग़फ़िरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।